जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। 8वें वेतन आयोग पर बात करना लाजमी, क्योंकि 72,000 मिनिमम पे होगी, इस तरीके की एक खबर जिसके ऊपर हम करेंगे एनालिसिस। और दूसरी बात करूंगा, यदि आप पूर्व सैनिक हैं या रिटायर्ड होने वाले हैं तो आगामी एक साल के अंदर कहां कहां जॉब फेयर लगाए जा रहे हैं, ताकि आपको आसानी से नौकरी उसी जगह पर खड़े खड़े मिल सके। इसका एक कैलेंडर हुआ है जारी। साथ ही मैं बात करूंगा कैप्टन शिवानी को ऐतिहासिक जिम्मेदारी, भारतीय सेना में एक नया और बदलाव दोस्तों। और मैं बात करूंगा 2027 का कैलेंडर जारी हो गया है डीओपीटी की तरफ से कि आपके क्लोज हॉलीडे और रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे कौन कौन से होंगे। साथ ही सीआरपीएफ वेलफेयर की सभी एक नई पुस्तिका जारी की है, जिसमें आपके और आपके बच्चों के लिए क्या क्या बेनिफिट है। तो आइए दोस्तों खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले, जैसा कि आप स्क्रीन पर खबर देख सकते हो, 8वां वेतन आयोग की मीटिंग खत्म। बेसिक सैलरी 72,000 पर चर्चा शुरू हो गया है। कर्मचारियों को मिल सकती बड़ी राहत। दिल्ली भास्कर 8वें वेतन आयोग की मीटिंग के बारे में इसमें दिया गया है और कहा गया है कि 10 साल के बाद मिलने वाली और बढ़ने वाली पे और पेंशन 72,000 मिनिमम होगी, जो कि 18,000 थी। फिटमेंट फैक्टर 3.1 से 3.85 बताया जा रहा है। महंगाई भत्ता को विलय करने की बात की जा रही है। पेंशनर्स के लिए भी बड़े फैसले संभावित हैं और कैबिनेट को कैबिनेट अप्रूवल करेगी। वेतन आयोग की बैठक की प्रमुख बातें, सभी कर्मचारी संगठनों से विस्तृत चर्चा, न्यूनतम वेतन संरचना पर मंथन, अलग अलग स्तर के कर्मचारियों के सुझाव, रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू। यानी इस प्रकार का एक अभी फिलहाल बड़ी मीटिंग कहीं नहीं हुई है, कोलकाता लास्ट मीटिंग थी और इन्हीं का एनालिसिस करके लोग अपना अपना पेज तैयार कर रहे हैं कि ऐसा संभावना है, लेकिन ऐसा संभावना अभी नहीं है। लगातार मीटिंग हो रही है, फाइनल ड्राफ्ट की अभी कोई तैयारी नहीं है। दोबारा मीटिंग होगी, क्या क्या अप्रूवल में जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये इस तरीके की एक न्यूज बनाकर वायरल करते हैं और ये न्यूज हमारे पास लोग भेजते हैं। तो अभी इसके लिए आप 72,000 पे मत जाइए। हम आपके साथ जो भी सटीक जानकारी होगी, सॉलिड जानकारी होगी, हमेशा शेयर करते रहते हैं। यानी ये ख्याली पुलाव है दोस्तों। अब मैं बात करूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट खबर है। जैसा कि हम सबको इंतजार रहता है, यदि हम फौज छोड़ के जाएंगे तो आखिर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बड़ी है। हमारी उम्र सिर्फ 40 साल है, हमारे बच्चे एक छोटी एजुकेशन में, हम अभी तक कोई घर नहीं बनाया दोस्तों। तो इसके लिए यानी डीजीआर ने पूर्व सैनिक रोजगार मेला 2026-27 का संपूर्ण कार्यक्रम, पंजीकरण प्रक्रिया, पात्रता, लाभ और पूर्व सैनिक नागरिक रोजगार कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आप इस हेडिंग से आप समझ चुके होंगे कि यानी आपके लिए ये अवसर है। और डीजीआर की तरफ से जॉब फेयर यानी इंडिया का सबसे बड़ा मेला बनता जा रहा है। यहां पर बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज एक जगह इकट्ठी होती हैं और जिसने अपना पंजीकरण कर रखा है और वहीं पर डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, वहीं पर आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाता है। अब इन्होंने कहा है कि 2 साल मतलब 1 साल का पूरा कैलेंडर जारी किया है। तो दोस्तों ये आपके कहां नजदीक है, आप इसके लिए क्या क्या कर सकते हो। हर एक को एक जॉब चाहिए होती है, तो दोस्तों इसी के लिए थोड़ा ध्यान से सुनना। यानी डीजीआर पूर्व सैनिक रोजगार मेला 2026-27 पूर्व सैनिकों के लिए दूसरा कैरियर बनाने का सुनहरा अवसर। रक्षा मंत्रालय के पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के अंतर्गत पुनर्वास महानिदेशालय यानी डीजीआर ने वित्त वर्ष 26-27 के लिए रोजगार मेला कार्यक्रमों को जारी कर दिया है। ये रोजगार मेले पूरे भारत में आयोजित किए जाएंगे ताकि सेना, नौसेना, वायुसेना के पूर्व सैनिकों को सेवानिवृत्ति के बाद कॉरपोरेट क्षेत्र में सार्थक रोजगार प्राप्त करने में मदद मिल सके। डीजीआर जॉब फेयर भारत की सबसे बड़ी रोजगार पहलों में से एक है, जिसमें विशेष रूप से एक्सर्विसमैन के लिए डिजाइन किया गया है। यह कार्यक्रम अग्रणी कंपनियों, कुशल पूर्व सैनिकों को एक मंच पर लाता है। सीधे साक्षात्कार, कौशल मिलान, मौके पर ही भर्ती के अवसर मिलते हैं। डीजीआर सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों के लिए रोजगारों के अवसर बढ़ाने के लिए यानी इस तरीके से उन्होंने अपना एक कॉन्टेक्ट कर रखा। तो ये आपको क्लियर हो गई। अब इसमें हम मुख्य यानी डीजीआर जॉब फेयर में भाग लेने वाले कौन कौन से उद्योग हैं, यानी सुरक्षा सेवाएं, आईटी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट है, रसद है, आर्म्स एंड अम्निसर है, इंजीनियर है, स्वास्थ्य है, दूरसंचार है, ग्राहक सहायता है, तकनीकी सेवाएं, औद्योगिक सुरक्षा है, संचालन प्रबंधन है, यानी कई प्रकार की जो कंपनियां हैं। अब भर्ती करता पूर्व सैनिकों के निम्नलिखित गुणों के कारण, यानी उनमें नेतृत्व की विशेषक होती है, अनुशासन होता है, तकनीकी
एक्सपर्टी भी होते हैं, टीम वर्क होता है, अखंडता होता है और दबाव में काम करने की योग्यता होती है। ये उनके हमारे लक्षण होते हैं और इन लक्षणों की वजह से आपको इस तरीके का नेतृत्व मिलता है, जॉब मिलती है। अब कहां कहां पर है? 7 अगस्त 2026 लुधियाना में, 21 अगस्त 2026 नगरोटा में, 11 सितंबर 2026 नागपुर में, 25 सितंबर 2026 भुवनेश्वर में, 9 अक्टूबर 2026 तिरुवनंतपुरम में, 23 अक्टूबर 2026 कोटा में, 6 नवंबर 2026 गांधीनगर में, 20 नवंबर 2026 गुड़गांव में, 11 दिसंबर 2026 ग्वालियर में, 23 दिसंबर 2026 कोयम्बटूर में, 8 जनवरी 2027 मथुरा में, 15 जनवरी 2027 रांची में, 22 जनवरी 2027 मुंबई में, 5 फरवरी 2027 सिलीगुड़ी में, 12 फरवरी 2027 प्रयागराज में, 26 फरवरी 2027 विशाखापट्टनम में, 12 मार्च 2027 रायपुर में और 19 मार्च 2027 शिलोंग में। यानी 18 जगह का कार्यक्रम हमने आपको बता दिया। आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, हम शेयर करेंगे आपके साथ। अब ये शेड्यूल बता दिया कि 18 जगह पर अलग अलग, यानी अगस्त से लगा करके लगभग मार्च 2027 तक का कौन भाग ले सकता है? सेवानिवृत्त सेनाकर्मी, सेवानिवृत्त नौसेना, वायुसेना, पूर्व अधिकारी, जेसीओ, अन्य रैंक, कोई भी ले सकता है। आप एक्स सर्विसमैन है। पूर्व सैनिकों के लिए अब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है। अब इसमें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया यानी करने के लिए डीजीआर जॉब फेयर पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कराएं, यानी डीजीआर जॉब फेयर पे जाएं, रजिस्ट्रेशन कराएं, अपना रिज्यूम जबरदस्त तरीके से बनाएं, अपलोड करें, पसंदीदा जॉब फेयर स्थान का चयन करें, शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव को अपडेट करें, जॉब फेयर के दिन आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर जाएं। ये नहीं कि आप जहां के वहीं, आप कहीं भी जा सकते हो, लेकिन जॉब जाके रजिस्ट्रेशन करिए, अपना अच्छे से रिज्यूम बनाइए। यानी रिज्यूम का मतलब आपने कितनी सर्विस की, कहां का सर्विस की, आपका ट्रेड क्या था, आपके पास कोर्सेज क्या है, आपने क्या रीसेटलमेंट कोर्स किया है, आप मतलब किस किस क्षेत्र में आपका जो काम किया वो पूरा रिज्यूम। अधिकारी जेसीओ के लिए भी पंजीकरण, आवश्यक दस्तावेज, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, डिस्चार्ज बुक, पीपीओ, शैक्षिक प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, अपडेट किया गया रिज्यूम और सत्यापन के लिए मूल दस्तावेज। डीजीआर जॉब फेयर का आयोजन कैसे होता है? जैसे आप हमने बता दिया, यानी अलग अलग कंपनियां आती हैं और वहीं पर आपके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया होती है, निःशुल्क होता है और वहीं पर एक छत के नीचे अनेक नौकरी के अवसर होते हैं। तो दोस्तों, डीजीआर जॉब फेयर में सफलता के टिप्स हैं, यानी उन्होंने ये भी दिया है कि आप रिज्यूम अच्छा सा तैयार करें और औपचारिक पोशाक, आपके कपड़े ड्रेस भी अच्छी होनी चाहिए, कार्यस्थल पर समय से पहले पहुंचें, भाग लेने वाली कंपनियों से जो आपका साक्षात्कार होता है वो अच्छे तरीके से आपको देना होगा। तो दोस्तों, ये थी आपको सपोर्टिंग गाइडलाइंस, बाकी सब कुछ आपने करना है। तो ये जो जानकारी है आप समझ सकते हो, ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। अब मैं बात करूंगा देश के लिए बड़े गौरव की बात। हाँ जी दोस्तों, ये क्यों कैप्टन शिवानी जनरल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ की महिला सहायक यानी पहली एडीसी बनी है हमारे जनरल साहब की, जो नए जनरल साहब है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल धीरज सेठ साहब की, और उनकी एडीसी बनाई गई हैं ये कैप्टन शिवानी है। यह महज एक नियुक्ति नहीं है, बल्कि भारतीय सेनाओं में महिलाओं के लिए अधिक समावेश नेतृत्व के अवसरों की दिशा में एक मील का पत्थर है। सेना प्रमुख की सहायक अधिकारी के रूप में कैप्टन शिवानी जनरल धीरज सेठ के साथ मिलकर काम करेंगे, आधिकारिक कार्यक्रमों का समन्वय करेंगे, सैन्य प्रोटोकॉल सुनिश्चित करेंगे, प्रमुख कार्यक्रमों का प्रबंधन करेंगे और महत्वपूर्ण सैन्य और सरकारी कार्यक्रमों में उनके साथ जाएंगे। एडीसी का पद सेना में सबसे प्रतिष्ठित पदों में से एक है। यह पद केवल कुछ विशेष पदों के लिए आरक्षित, जैसा कि आप समझ सकते हो इसमें सीधा कहा है, यानी यह पद असाधारण सेवा, रिकॉर्ड, अनुशासन, इस जिम्मेदारी को हासिल करके कैप्टन शिवानी इस प्रतिष्ठित पद को संभालने वाली पहला महिला अधिकारी बन गई हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि योग्यता, समर्पण और उत्कृष्टता भारतीय सशस्त्र बलों के भविष्य को आकार देना जारी रखती हैं। उनकी यह उपलब्धि भारत भर की उन हजार युवा महिलाओं को सशक्त संदेश देती है जो वर्दी पहनकर देश की सेवा करने का सपना देखती हैं। जब प्रतिभा और दृढ़ संकल्प का मिलन होता है, इसकी फिर कोई सीमा नहीं होती। हम उन्हें साधुवाद देते हैं। जैसे जैसे भारतीय सेना में महिलाओं के अवसर ज्यादा होते जा रहे हैं और उनको इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती जा रही है। तो दोस्तों, ये थी बड़ी बात। अब मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, 2027 में जिस तरीके से एक लीव कैलेंडर 16 जुलाई 2026 कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय की तरफ से वर्ष 2027 के दौरान केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में मनाई जाने वाली छुट्टियों के संदर्भ में यह निर्णय लिया गया है कि कार्यालय ज्ञापन के
संदर्भ में 2027 के दौरान नई दिल्ली और केंद्र सरकार के सभी प्रशासनिक कार्यालयों में कौन कौन सी छुट्टी मनाई जाएगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक कर्मचारियों को एक रेस्ट्रिक्शन अवकाश लेने का जो प्रावधान है ये भी इसमें दिया गया है। ये 4 पेज की चिट्ठी है, आप अपेंडिक्स भी देख सकते हो। यदि आपको चाहिए तो व्हाट्सएप में शेयर कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा, सीआरपीएफ ने एक वेलफेयर बुक का उद्घाटन किया और जिसमें आप देख सकते हो वेलफेयर में एजुकेशन है, आपके जितने आर्थिक सहायता है, पेंशन संबंधी पूरी जानकारी आपको एक बुकलेट में मिलेगी। तो दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।